रशिया यूक्रेन वॉर और वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सभी लोगों को सुनाई देने लगी है और दिखाई भी। आप लोग रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर और उसके रीज़न को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि ये लड़ाई हो क्यों रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग और काफ़ी सारे लोग आपको ये बता रहे हैं कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनने जा रहा था और रशिया ऐसा नहीं चाहता था, जिससे रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। पर इसका ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में जाकर अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर तो होना ही था। क्योंकि ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में पुराने समय में एक थ्योरी दी गई थी स्पाइकमैन के द्वारा, जिसमें उसने बताया था कि कुछ एक ऐसा एरिया है दुनिया में जो उसको कंट्रोल करेगा, वो पूरे दुनिया पर राज करेगा। लेकिन ऐसा हो ना सका। फिर रशिया उसी इरादे को पूरा करने शायद अब निकल पड़ा है। रशिया अमेरिका आपस में एक ही कट्टर दुश्मन की तरह जाने जाते हैं। यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड और रशिया सेकंड वर्ल्ड के तौर पर जाना जाता है। वहीं अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो रशिया कुछ ये इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है और यूक्रेन ये है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है ताकि जो अब मैं थ्योरी आपको बताने वाला हूँ उसके ऊपर वो अपना पहला कदम रख सके। उससे पहले आप लोगों को ये जान लेना चाहिए जो सब आप लोगों को बता रहे हैं। ये जो आपको डॉटेड और कलर में दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर को और येलो कलर को छोड़कर वो सारे देश नाटो में शामिल हो चुके हैं। उसकी लिस्ट आपको नीचे नामों के साथ दिखाई दे रही है। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने जा रहा था, पर रशिया ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन आज मैं जिस थ्योरी की अब बात करने जा रहा हूँ, जिसे हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है और आपको कोई नहीं बता रहा है, उसके बारे में आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। क्योंकि ये ही एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो आपको बताएगा कि रशिया ने ऐसा क्यों किया। इसकी यह एक वजह, ये थ्योरी भी हो सकती है। इस थ्योरी का नाम है हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी। मैकिंडर ने हार्टलैंड के बारे में बताया था और स्पाइकमैन ने रिमलैंड के बारे में। मैकिंडर ने कहा था जो भी इस रेड एरिया को यानी हार्टलैंड को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। स्पाइकमैन ने कहा था जो भी इस येलो एरिया को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। पर जैसे ही यूएसएसआर का टूटना शुरू हुआ, रशिया इस थ्योरी से बाहर होने लगा। लेकिन जैसे ही अब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है तो वो इस थ्योरी को फिर से उजागर कर रहा है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, एजोब सागर पर कब्जा किया, उसके बाद उसका टारगेट हो सकता है मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, जिसकी वजह से वो मेडिटेरेनियन सी में आएगा और सुएज कैनाल से इस रिमलैंड वाले एरिया पर अपना कब्जा और अपनी चुनौती पेश कर सकता है चाइना और यूएसए के लिए। चाइना और यूएसए पूरे रिमलैंड को कंट्रोल करते हैं, लेकिन रशिया अभी सिर्फ हार्टलैंड ही बनकर रह चुका है। हार्टलैंड से रिमलैंड तक जाने के लिए रशिया को एक कदम और यूक्रेन पर हमला करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि यूक्रेन के बाद ही वो इस मेडिटेरेनियन सी का रास्ता अपने लिए खोल देगा और पूरे सुएज कैनाल से इस एरिया के बाद से वो रिमलैंड के लिए भी अपना रास्ता खोल देगा, जिससे वो चाइना को और यूएसए को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। चाइना के भी अपने दो प्रोजेक्ट अलग अलग चल रहे हैं, जिसे आप लोग ज़रूर जानते होंगे, स्ट्रिंग ऑफ पल्स और सीपीईसी। सीपीईसी से चाइना ने अपने आप को पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ लिया है और वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की मदद से इस पूरे समुद्र एरिया को कब्जा करना चाहता है, जिससे कि वो इस हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी का एक अहम हिस्सा बन सके। हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी 1904 में दी गई थी, जिसने कहा था कि जो भी इस एरिया पर कब्जा कर कर रखेगा वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। इसीलिए रशिया इस हार्टलैंड पर कब्जा करने के बाद, इस मेडिटेरेनियन सी के लिए अपना रास्ता खोलने के बाद, तुर्की से हाथ मिलाकर इस पूरे एरिया पर भविष्य में जाकर कहीं अपना कब्जा बैठा सकता है। आई होप आपको हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी समझ में आई होगी। मुझे पता है कि ये काफ़ी शॉर्ट में थी। मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी का दे दिया है और बताया है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है रशिया का यूक्रेन पर हमला करने का।